हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमारा चैप्टर 2 यस्टरडे हमने चैप्टर 2 पूरा फिनिश कर लिया था। तो आज हमारी एक्सरसाइजेज स्टार्ट होनी है, ठीक है। बट कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर एक बार फिर समझाने को बोला है, तो थोड़ा सा हम इस पार्ट को फिर से एक बार समझ लेते हैं और आप लोगों की भी एक बार फिर से इसको रिवीजन हो जाएगा। तो वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर पर हम किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लास दैट अ कंप्यूटर वर्क इन 3 स्टेप। आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ाई है कि हम कंप्यूटर को 3 स्टेप के थ्रू वर्क होता है। फर्स्ट इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट क्या है? इनपुट इज़ गिवन थ्रू एन इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, ठीक है। इनपुट हमें इनपुट डिवाइस के थ्रू मिलता है, जैसे कीबोर्ड है। और कौन कौन से हैं? कीबोर्ड है, माउस है ना। ये सब हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। सेकंड है हमारा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इज डन इन अ सिस्टम यूनिट कॉल्ड सीपीयू, ठीक है। आउटपुट इज प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर यूजिंग एन आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर। ये सब हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। अच्छा, इनको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू भी हम आप समझ सकते हैं इसको। जैसे कि कुकिंग हम जब करते हैं, कुकिंग के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमें कुछ कुकिंग करना है, उसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो समझ लीजिए आपका इनपुट डिवाइस, ठीक है। और जो हम कुकिंग करते हैं, जो प्रोसेस होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग, ठीक है। एंड फाइनली जो हमारा फूड प्रिपेयर होके आता है, वो हम उसको आउटपुट कह सकते हैं। समझ में आया? तो इन कुकिंग द इंग्रेडिएंट्स आर द इनपुट्स, कुकिंग देम इन द प्रोसेस एंड द फूड प्रिपेयर्ड इज द आउटपुट। समझ में आया आपको? सिंपल एक एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। सो इधर 3 कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के। फर्स्ट है हमारा कंट्रोल यूनिट, सीयू। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? सीयू। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म भी है एएलयू, ठीक है। फुल फॉर्म्स आपसे मैं पूछ सकती हूँ कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब हमारा थर्ड है मेमोरी यूनिट, इसका भी एमयू फुल फॉर्म है। तो ये किस तरह से ये 3 कंपोनेंट्स हमारे होते हैं, इसको एक हम सिंपल ब्लॉक डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है। फर्स्टली इनपुट इज गिवन टू सीपीयू, ओके, थ्रू द इनपुट डिवाइस। सबसे पहले इनपुट डिवाइस के थ्रू सीपीयू में आता है, ठीक। इन सीपीयू कंट्रोल यूनिट, सीयू, मैंने बताया था ना, सीयू क्या है हमारा? कंट्रोल यूनिट। In CPU, control unit controls communication with the ALU, arithmetic logic unit, and memory unit as in the central part of CPU. Control unit get data or instruction from memory unit, ठीक है। कंट्रोल यूनिट हमारा जो होता है वो डेटा हमारा लेता है मेमोरी यूनिट से, ठीक है। एंड देन डिसाइडेड व्हाट टू डू, और डिसाइड करते हैं कि अब आगे हम क्या करेंगे। दैट इंस्ट्रक्ट एंड ट्रांसफ़र इट टू द एएलयू, फिर ये एएलयू को ट्रांसफ़र करता है जहाँ वेयर अर्थमेटिक सम्स एंड लॉजिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। एएलयू में क्या होता है हमारा? अर्थमेटिक और लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, ठीक है, जो हमारा इनपुट से दी गई हैं। फाइनली रिजल्ट ऑफ ALU आर स्टोर्ड इन द मेमोरी, ठीक है, एंड स्टोर्ड रिजल्ट आर पास्ड ऑन टू द आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। एक ब्लॉक द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। फिर कंपोनेंट्स ऑफ CPU के फाइनली क्या है? एक हमारा कंट्रोल यूनिट, फिर ALU एंड लास्ट वन इज CPU, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, ALU यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। अब हमारा आता है, यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 फिनिश हो जाता है। फिर
तो आज हम आपको छोटी सी एक एक्सरसाइज भी करवाएंगे चैप्टर 2 की। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि हम क्वेश्चन आंसर किससे लिखेंगे? ब्लैक पेन से। ठीक है, और जो क्वेश्चन लिखेंगे और जो ब्लू से हम आंसर लिखेंगे और टिक इसको ब्लैक से कर लेंगे बिकॉज इट लुक नाइस। थोड़ा सा ब्लू पेन का यूज़ करके आप अपनी राइटिंग को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, आपके लिए पेन एक नया एक्सपीरियंस होगा इस बार, क्योंकि थर्ड में आप लोगों की पेंसिल चली थी ना, इसमें आपका पेन यूज़ होगा। जेल या डॉट आपको जो अच्छा लगे, जो कंफर्टेबल लगे, जिससे आपकी राइटिंग और बेटर बन सके, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप डेट मेंशन करेंगे और इंडेक्स भी अपनी फिल करेंगे। ठीक है, मुझे इंडेक्स सभी बच्चे दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने अपनी इंडेक्स फिल करी। मैंने आपको बताया था, तो उसी को देख के आप लोग अपनी इंडेक्स फिल करेंगे। चैप्टर 2 डालेंगे, चैप्टर नेम डालेंगे और कितने पेजेस में आपका आया है वो मेंशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। फर्स्ट क्या है? ए, रैम इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन गिवन टू अ कंप्यूटर। यस, ये सही है, क्योंकि रैम इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और कंप्यूटर को देता है। बी है हमारा, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ अ टेम्प्रेरी स्टोरेज मीडियम। नो, हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क हमारा परमानेंट स्टोरेज मीडियम है। तो इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस। ठीक है, ये सब चीज़ें जो आपके साइन है टिक क्रॉस के, इसको आप ब्लैक पेन से करिएगा तो थोड़ा सा पता लगेगा कि आपने यहाँ पर इसको क्रॉस करा है, इसको टिक किया है। ठीक है, अब आता है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज़ द मेन इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड। यस, दिस इज़ राइट। मॉडेम इज़ द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। नो, मॉडेम कंप्यूटर का ब्रेन नहीं होता है। मॉडेम इज़ ए डिवाइस दैट कनेक्ट टेलीफोन लाइन्स, ठीक है, टू द कंप्यूटर। तो हमारा डी हमारा क्रॉस। अब आता है आपका मल्टीपल चॉइस।